अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन। एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टैम्पर में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के उस खूनी पन्ने को पलटेंगे जिसे महात्मा गांधी ने डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड यानी दोहरी डायरशाही कहा था। आज का टॉपिक है अलवर किसान आंदोलन। नमस्ते मैम, अलवर में ऐसा क्या बवाल हो गया था? अलवर रियासत में जमीन का बंटवारा बड़ा अजीब था। राजस्थान की बाकी रियासतों की तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा यानी 80% भूमि खालसा यानी सीधे राजा के नियंत्रण में थी और मात्र 20% भूमि जागीरदारों के पास थी। इसी खालसा भूमि पर दो बड़े आंदोलन हुए। पहला राजपूत किसानों का नीमू चढ़ा आंदोलन और दूसरा सांप्रदायिक स्वरूप वाला मेव आंदोलन। मैम, इन राजपूत किसानों ने आंदोलन शुरू क्यों किया? इसके कई कारण थे। इजारा पद्धति यानी भू राजस्व की ठेका प्रणाली और जागीरदारों का शोषण। किसानों से बेगार करवाई जा रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब 1923-24 में राजस्व 40% बढ़ा दिया गया। सबसे बड़ा तात्कालिक कारण बना 1924 का नया भूमि बंदोबस्त जो NL टिक्को नाम के अधिकारी ने लागू किया था। इस टिक्को ने ऐसा क्या कर दिया? इसने भू राजस्व में 40% की भारी वृद्धि कर दी और राजपूत व ब्राह्मण किसानों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो एकदम समाप्त कर दिए। इस अन्याय से बानसूर और थानागाजी क्षेत्रों के किसानों में भयानक आक्रोश फैल गया। फिर तो किसान चुप नहीं बैठे होंगे। उनके नेता कौन थे? बिल्कुल नहीं। 4 प्रमुख नेता सामने आए: माधो सिंह, गोविंद सिंह, अवर सिंह और गंगा सिंह। इन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में हिस्सा लिया और महाराजा जयसिंह के सामने अपनी मांगे रखने के लिए पुकार नामक एक पर्चा प्रकाशित किया। इस पुकार में उन्होंने राजा से क्या मांगा? मांगें जायज थीं। पहला, भू राजस्व और चराई कर कम हो। दूसरा, माफी भूमि की जब्ती पर रोक लगे। तीसरा, रोध क्षेत्र कम किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण मांग, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति मिले, क्योंकि राजा ने इनके शिकार पर रोक लगा रखी थी और ये सुअर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे थे। क्या महाराजा जयसिंह ने ये मांगे मान ली? नहीं, राजा ने दमन का रास्ता चुना। 6 मई 1924 को सभाओं और अस्त्र शस्त्र रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 7 मई 1924 को एक आयोग बना और जनरल रामभद्र ओझा ने किसानों से वार्ता की, पर यह वार्ता पूरी तरह विफल रही। महाराजा जयसिंह ने मांगों को अनसुना कर दिया। तो फिर किसानों ने क्या किया मैम? किसानों ने हार नहीं मानी, लेकिन फिर आया वो काला दिन। 14 मई 1925 नीमूचढ़ा गांव में निहत्थे किसान शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी मुख्य आरोपी पुलिस अधिकारी छाजू सिंह, जिसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है, उसने उन पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी और पूरा गांव जला दिया। इस हत्याकांड में 156 किसान शहीद हो गए, जिनमें सर्वाधिक राजपूत थे। 156 शहीद, पूरा गांव जला दिया। मैम, क्या पूरे देश में खबर नहीं फैली? बिल्कुल फैली। रियासती, प्रताप और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों ने इस घटना को उजागर किया। तरुण राजस्थान ने तो 31 मई 1925 के अंक में सचित्र विवरण छापकर पूरे भारत का ध्यान खींचा। महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया पत्र में इसे दोहरी डायरशाही कहा और दिल्ली के रियासत अखबार ने इसकी तुलना सीधे जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी। इतने बवाल के बाद तो पक्का जांच समितियां बैठी होंगी। हाँ, 3 जांच समितियां बनी। ध्यान से सुनना। पहली, राजस्थान सेवा संघ की समिति। इसमें कन्हैयालाल, हरिभाई किंकर और लादूराम जोशी थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रशासन की घोर निंदा की। दूसरी, राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी समिति, जिसके सचिव थे राम नारायण चौधरी। याद रखना, राम नारायण चौधरी ने ही पहली बार इसे नीमूचढ़ा हत्याकांड नाम दिया था। तीसरी, महाराजा की जांच आयोग। ये लीपापोती का प्रयास था। इसमें उसी कातिल छाजू सिंह को सदस्य बना दिया गया। साथ में रामचरण और सुल्तान सिंह थे। कातिल ही जज बन गया। क्या किसानों को कभी न्याय मिला मैम? अंततः सरकार को झुकना पड़ा। 18 नवंबर 1925 को समझौता हुआ। टिक्को का 1924 वाला बंदोबस्त रद्द कर पुरानी व्यवस्था बहाल की गई। गिरफ्तार नेता रिहा हुए, लेकिन मुआवजे के नाम पर क्या मिला? प्रभावित परिवारों को मात्र 128 रुपये की सहायता राशि मिली। फिर भी इस आंदोलन ने अन्य किसान आंदोलनों को प्रेरित किया। मैम, शुरू में आपने एक और मेव आंदोलन का भी नाम लिया था। हाँ, ये चरण 2 था। अलवर के तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़ के अलावा भरतपुर और गुड़गांव क्षेत्र में मेव किसानों ने आंदोलन किया। इनके प्रमुख नेता थे यासीन खां, सैयद भीख नारंग और मोहम्मद अली। इनकी प्रारंभिक मांगें थीं अकाल में राजस्व कमी, बेगार समाप्ति और जंगली सुअरों का समाधान।
फिर ये आंदोलन सांप्रदायिक कैसे हो गया? क्योंकि इसमें अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम जैसे संगठन जुड़ गए। कृषि आंदोलन अब धार्मिक बन गया। नई मांगें उठी, उर्दू भाषा को बढ़ावा मिले, मस्जिदों को सरकारी नियंत्रण से आज़ाद किया जाए और प्रशासन में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़े। तो फिर महाराजा जयसिंह ने इन मेव किसानों के साथ क्या किया? महाराजा ने एक आयोग बनाया जिसमें दुर्जन सिंह, गजनफर अली और गणेशी लाल थे, लेकिन प्रमुख नेता यासीन खां के कहने पर किसानों ने इसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया। हालात बेकाबू हो गए। किसानों ने किशनगढ़ के नाजिम पर हमला कर दिया और तिजारा में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। दंगे? फिर तो अंग्रेजों ने सीधा एक्शन लिया होगा। बिल्कुल। अंतिम परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और महाराजा जयसिंह को गद्दी से हटाकर पेरिस निर्वासित कर दिया। इसके बाद मेवात में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हुई, लगान और कर कम किए गए और रोदों की संख्या घटी। मैम, आज तो एक एक फैक्ट और नाम दिमाग में छप गया। सच में एग्जाम चीट शीट मिल गई। यही तो एग्जाम स्टैम्पर की खासियत है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक की PDF नोट्स और क्विज के लिए अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और जाते जाते कमेंट्स में एक सवाल का जवाब दें कि नीमू चढ़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से किस समाचार पत्र ने की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में।